स्वामी विवेकानंद की शिव भक्ति। स्वामी विवेकानंद इस युग के परम ज्ञानी आचार्य थे और उनके जीवन चरित्र का व्यंग्यावलोकन करने पर यह देखने में आता है कि उनके जीवन का प्रारंभ ही शिव कृपा से हुआ। युवावस्था में उन्हें शिव से ही कर्म की प्रेरणा मिली। अंत में शिव अनुभूति के साथ ही उनके जीवन का पटाक्षेप हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता के एक सुप्रसिद्ध वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी को कई संतानें हुई, परंतु उनमें से कईयों का शैशवकाल में ही निधन हो गया। बच रही थी तो केवल पुत्रियां। पुत्र प्राप्ति के लिए उनकी माता प्रतिदिन अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव की पूजा, ध्यान, प्रार्थना, व्रत आदि में निरत रहने लगी। काशी में निवास करने वाली अपने परिवार की एक वृद्धा को भी उन्होंने वहां के वीरेश्वर शिव के मंदिर में इस निमित्त पूजा, दान आदि की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। तदनुसार वे वृद्ध महिला भी वाराणसी में शिव की अर्चना करने लगी। भगवान शिव की कृपा से एक दिन उन्हें पुत्र प्राप्ति का पूर्व आभास मिला। उस दिन वे पूजा, प्रार्थना आदि से निवृत्त होकर रात में शयन कर रही थी। सहसा उन्होंने देखा कि जटा जूट मंडित ज्योतिर्मय तुषार धवल महादेव उनके सामने स्थित हैं और क्षण में ही देवाधिदेव महादेव ने एक नन्हे से शिशु का रूप धारण कर लिया। उस रजतगिरी के समान सुकुमार शिशु का दर्शन करते ही उनकी नींद खुल गई। उनका मन एक अपूर्व आनंद से भर गया। वे सोचने लगी कि ये मात्र एक स्वप्न था या फिर भावी का पूर्व आभास। इस अलौकिक स्वप्न के कुछ महीनों बाद ही 12 जनवरी 1863 ईस्वी मकर संक्रांति के दिन उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वीरेश्वर शिव की आराधना के फलस्वरूप ही जन्म होने के कारण माँ ने उस शिशु को वीरेश्वर नाम दिया और दुलार में उसे विले कहकर संबोधित करने लगी। स्कूल में उनका नाम हुआ नरेंद्र नाथ दत्त और परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद के रूप में विख्यात हुए। बचपन की क्रीड़ाओं में जब विले किसी प्रकार न मानते तो माँ उन्हें शिव शिव इस प्रकार पुकारती तो वे शांत हो जाते। फिर कुछ बड़े होने पर माता के ही परामर्श से विले शिव जी की मूर्ति पाकर उनकी पूजा अर्चना तथा ध्यान करने लगे। बालक विले गेरुए वस्त्र का एक टुकड़ा कौपीन की भांति कमर में खोस कर घर में घूम रहे थे। ये देखकर माँ ने कहा, ये क्या है रे? विले जोर से आवाज में उल्लासपूर्वक बोले, माँ मैं शिव बन गया हूँ। धीरे धीरे वे बढ़ते रह गए। युवावस्था में उनके मन में कभी कभी ये प्रश्न उठने लगा कि क्या वास्तव में ईश्वर का अस्तित्व है और क्या उनका दर्शन भी किया जा सकता है। इस प्रश्न को लेकर वे दक्षिणेश्वर पहुँचे और इसका समाधान पाकर उन्होंने पूर्णतः शिव भक्ति की सत्ता को स्वीकार कर लिया। अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी की समाधि के पश्चात वे कलकत्ता के ही वाराहनगर अंचल में एक मठ बनाकर अपने गुरु भाइयों के साथ उसमें निवास करने लगे। वहाँ श्री रामकृष्ण के अस्थि अवशेष तथा पट की स्थापना कर उन लोगों ने एक देवालय बनाया था। संध्या को आरती के समय वे लोग एक साथ मिलकर ये पद गाया करते थे, जय शिव ओंकारा भक्त शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर 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 महादेव। स्वामी जी ने शिव जी पर एक भजन की रचना भी की थी जो इस प्रकार है। ताथैया नाचे भोला, बम बम बाजे गाल, डिमी 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 डमरू बाजे, दुलिछे कपाल माल। गरजे गंगा जटा माजे, उगरे अनल त्रिशूल राजे, धक 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 मौलीबंद ज्वले शशांक भाल। इस भजन को गाते समय स्वामी जी अपने गुरु भाइयों के साथ मिलकर नृत्य भी करते थे। कुछ वर्षों के मठ जीवन के दौरान उन्होंने कई बार वाराणसी तथा वैद्यनाथ धाम आदि स्थानों में जाकर तपस्या की। तत्पश्चात वे परिव्राजक के रूप में पश्चिमी भारत की यात्रा पर निकले। रामेश्वरम पहुंचकर महादेव का दर्शन करना भी उन्होंने अपना लक्ष्य बना रखा था, ऐसा उनके कई पत्रों से ज्ञात होता है। स्वामी जी ने विश्ववासियों को समझाया कि हिंदू लोग सभी धर्मों को सत्य तथा ईश्वर तक पहुँचने का एक एक पथ मानते हैं। शिकागो धर्म महासभा के समक्ष हिंदू धर्म का परिचय देते हुए उन्होंने कहा, शिव महिम शोध का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया था। रुचि नाम वैचित्रा द्रजु कुटिल नापस जुषाम नृणामे को गम्य सत्वमसी पय सामारणौ इव। अर्थात जैसे विभिन्न नदियाँ एक ही समुद्र में पहुँच जाती हैं, उसी प्रकार रुचि वैचित्र के अनुसार सीधे अथवा टेढ़े मार्गों से
आने वाले सभी लोग हे प्रभु अंततः तुम्ही में आकर मिल जाते हैं। विदेश यात्रा के से लौटकर जब वे पुनः रामेश्वरम शिव का दर्शन करने आए तो अपने एक व्याख्यान में स्वामी जी ने कहा था, प्रत्येक प्राणी के हृदय में शिव का वास है, परंतु उस पर एक आवरण सा पड़ा हुआ है। अभावग्रस्त लोगों की सेवा के द्वारा जब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा तो शिव जी स्वयं ही प्रकट होंगे। जो व्यक्ति जितना ही निस्वार्थ है वो शिव जी के उतना ही समीप है। शिव भाव से जीव सेवा, यही स्वामी जी के संदेश का केंद्र बिंदु है। उन्होंने उत्तरी भारत, हिमालय और विशेषकर अमरनाथ आदि शैव क्षेत्रों की पावन यात्रा भी की। हिमालय के दर्शन कर उनका मन शिव जी के भाव में विभोर रहा करता था। महादेव के प्रति उनमें असीम प्रेम था। उनका कहना था कि महादेव शांत, सुंदर तथा मौन है और मैं उनका भक्त हूँ। वे श्वेतकाय हिममंडित हिमालय की पर्वत श्रेणियों को शिव और उनके ऊपर पड़ने वाले आलोक को जगदम्बा रूप में बताते थे। इस प्रकार संपूर्ण हिमालय की ही स्वामी जी के लिए मानो महादेव की एक जीवंत प्रतिमा थी। अमरनाथ तीर्थ के यात्रा के बाद उन्होंने बताया कि अमरनाथ से उन्हें इच्छा मृत्यु का वर मिला है। इस दर्शन का प्रभाव उन पर इतना गंभीर हुआ था कि वे उन दिनों सर्वदा शिव जी के भाव में ही विभोर रहते तथा उनके मुख से उन्हीं की महिमा का गान होता रहता था।